सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बोले देवादेवी खजरा श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, बादशाह सिरवाणी माता की। सौर भावना की चर्चा कर रहे थे। 57 भेद बताते हैं। 10 विध धर्म परिचय 22 बारे भावन को कहते हैं। जो 22 परिचय हैं उन परिचयों को जीता जाता है और इन परिचयों को नहीं जीतोगे तो कर्म का आश्रय होता रहेगा। हम लाख कोशिश करें तभी हम इनसे छूट नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनिराजों ने इन 22 परिचयों को जीता और कर्म की निर्जरा करी। यही कारण होता है, क्योंकि वास्तविकता में यही कारण है। तो 22 परिचय जो होते हैं वो 22 परिचय, पहला होता है सुधा। सुधा पिपासा शीत उष्ण 10 मासक नग्न आरती स्त्री चर्या शय्या निषेध आक्रोश बद याचना अलाभ आदर्शन रोग और तृणस्पर्श प्रज्ञा अज्ञान और मल सारे इसको से कहा जाता है। आचार्य भगवंत सबसे पहले उस क्षुधा की चर्चा करते हैं, क्योंकि क्षुधा बहुत ही जरूरी वाली बात होती है। और क्षुधा कहती है क्योंकि ये भूख जब हर किसी व्यक्ति को सहन नहीं होती, और जब सहन नहीं होती है तो व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन। तो जैसे किसी लौकिक कहावत भी कड़ी है, भूखे वजन न हो गोपाला जे पड़िए तेरी कंठी माला। बात क्योंकि लौकिकता में कुछ ऐसी छोटे छोटे सूत्र हमें कह दिए जाते हैं। तो ये जब व्यक्ति को भोजन की भूख लग जाती है तो फिर उसका मन पूजा पाठ आदि में नहीं लगता है। यही तो कारण है। तो तुम सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ करके जल्दी जल्दी भगवान की पूजा पाठ करते हो, अभिषेक करते हो, क्योंकि अभी भगवान के दर्शन पूजन करे बगैर कुछ खाना पीना नहीं है। और जब खाना पीना नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले चलो उठो और भगवान को अभिषेक जैसे तैसे करे, पूजा करी, और जल्द से जल्द हमारी पेट पूजा हो सके, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, नियम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा क्षुधा सुधारने की भूख को सहन करना। कैसे सहन करना? जितनी शक्ति है उतना सहन करना, ज्यादा मत कर लेना तो गड़बड़ा जाओगे। क्योंकि पता चला कि शक्ति नहीं है और उपवास करने की और कर लिए उपवास, तो फिर वो भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा और भक्ति भी नहीं हो पाएगी। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया भगवान की भक्ति करते हुए अपना स्वाध्याय प्रतिक्रमण सामायिक करते हुए इस क्षुधा नाम के परिचय को जीतना। इसीलिए उपवास के दिन सर्वारंभ परिग्रह का त्याग करके श्रावक ने मंदिर में आकर के बैठना चाहिए।
क्यों कहते हैं मंदिर में अपना अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में लगाना चाहिए? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जब भोजन ही नहीं करना है तो विषारम परिग्रह का कार्य करके क्या फायदा है? अब हमारे यहाँ कहते हैं उपवास है, घर में चौका चल रहा है, घर में अशुद्ध वस्तुएं बन रही हैं, बक्ष बक्ष बना करके हम दे रहे हैं, उसकी सुगंध बढ़िया बढ़िया हम ले रहे हैं और फिर कहते उपवास है। कैसे चलेगा काम? तो इन सब से छूटने के लिए उपवास आदि की जो कही गई है बात है, तो भगवान के शरणों में रह करके, गुरु है तो गुरु के पास रह करके अपना उपवास पूर्ण करना चाहिए। उपवास कहता है आत्मा की वास जिसका हो उसका नाम है उपवास। अब तुमने तो उपवास का फल अर्थ ही दूसरा निकाल डाला। शरीर को भूखा रखने से कोई उपवास नहीं होता, उसके साथ साथ में अपनी सारी इंद्रियों का व्यापार भी बंद करना पड़ता है, तब जाकर के वो उपवास होता है। और 5 इंद्रियां अपनी खुली छोड़ दी, मन को खुला छोड़ दिया और शरीर को तकलीफ दिए जा रहे हो, तो भैया इससे तो अच्छा हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं तो उपवास की जगह एक टाइम खा लो। क्या करो? एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम आहार कर लो, लेकिन अपने इंद्रिय आदि को अपने बस में रखो, अपने आत्मा के पास में रहो, तो उपवास है। अन्यथा एकासन आदि कहते व्रत आदि का हम प्रकार, तो हम इस चर्चा कर रहे थे छूता परिचय की। तो हमारे दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं धन्य ध्यान में आप करी विराजे, देखे रहे प्रभु आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा रहे छुदा के, परम ज्योति में आनंद धाम। क्या कह दिया उन्होंने? बहुत सुंदर सी बात कह दिया छूता परिचय को लेकर के। वो तो मात्र अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, ध्यान में मग्न रह के करके, और कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं अपने प्रभु आत्म राम के पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसीलिए हमारे चतुर्थ काल में मुनिराज जो थे वो 1-1 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक उपवास करके बस आत्म ध्यान में डूबे रहते थे। बाएं सरिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से यही कारण। दूसरी बात एक और होती है, आपके शरीर के सहन की शक्ति, एक ध्यान रखना, मैं विशेष करके कहता हूं, आपके शरीर की शक्ति का भी ध्यान रखा जाता है। आपका शरीर कौन सा है इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि अगर शक्ति नहीं है तो आप अपनी चर्या को एक टाइम पूर्वक भी करते हो, उपवास आदि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी भोजन के प्रति जो लालसा है उस लालसा को मत रखना। समझ में आया? भोजन के प्रति जो लालसा है उस लालसा को मत रखना, इच्छा को मत रखना। कहीं ऐसा मत कहने लग जाना कि भैया समय हो गया आहारचर्या का, पानी डालो। ये मत कहने लग जाना कि भूख लगी है जल्दी जल्दी आहार कराओ, जल्दी जल्दी आहार कराओ, ये उच्चारण मत करना। किसी से श्रावक से याचना मत करने लग जाना, क्योंकि आगे आएगा परिचय जो है, यानी कि मांगने मत लग जाना। तो इसी प्रकार से तुम्हें कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, छूता सता रही हो, लेकिन वो तो वह कहते हैं, विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं कि मेरी आत्मा कुछ नहीं खाती। खाती क्या? आत्मा कुछ खाती है? हाँ, उसका कोई भोजन है नहीं, ये तो शरीर है और शरीर मांग रहा है तो दे देंगे, जितना जैसा भी दोगे वैसा ग्रहण कर लेगा। अब इसमें तुमको कहे नहीं हमें तो हस्त पुष्ट करना है,
घी पिलाओ, चाहे मरने को तैयार हो, लेकिन घी पिलाओ, ऐसे हंसते पुसते करो। आत्मा का कुछ हो तो हो चलेगा, लेकिन शरीर मेरा बलवान होना चाहिए। अब जब बुढ़ापे में व्यक्ति घी पिएगा तो क्या होगा? क्या होगा धीरज जी, क्या होगा घी पिएगा बुढ़ापे में? तो हजम ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब शरीर इंद्रिय काम ही नहीं कर रही है, लेकिन वो तो मांग रहा, तो ये कौन मांग रहा है? शरीर नहीं मांग रहा है। कौन मांग रहा है? इंद्रिय मांग रही है, इच्छा शक्ति मांग रही है, मन मांग रहा है। इसीलिए इसको मारने की बात कहते हैं, इसको जीतने की बात कहते हैं। इसीलिए मुनिराज कहे जो है क्षुधा परिचय जो जीतते हैं, वह जीतते समय उनका एक ही ध्यान होता है, अपने आत्म ध्यान में, यानी कि आत्मा के अंदर में वह डूबे रहते हैं। इसीलिए उन्हें भूख व्याधि की परेशानी नहीं होती है। इसी से वह क्षुधा नाम के परिचय को जीत लेते हैं। दूसरे नंबर पर कहा प्यास, जिसको हम कहते हैं क्षुधा पिपासा, प्यास। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि प्यास जब लगती है तो व्यक्ति का गला सूखने लग जाता है, और पिपासा जिसको हम कहा जाता है, पेय पदार्थों की हमारे बहुत इच्छा हो जाती। एक घटना आपको मैं बताता हूं। पपीहा जानते हो? पपीहा जो बरसात के समय में बोलता है, बाकी के समय में जैसी बदले आती है उसी समय पर बोलता है। एक बार क्या हुआ, उसके पपीहा के बच्चे को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी, गला कंठस्थ सूखता जा रहा था। जब सूखता जा रहा तो माँ से कहता, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। तो माँ ने कहा कि भैया हम पपीहा, आप उस जन्म लिए हो, और हमारा दायित्व तो हम ऐसे हैं कि हम कुएं का, बावड़ी का, झरने का पानी नहीं पीते हैं। क्या ये पानी नहीं पीते हैं? तो कौन सा पानी पीते हैं हम? कौन सा? बरसात का ऊपर से डायरेक्ट जो पानी गिरता है, हम उसी को ही ग्रहण करते हैं, बाकी का कोई पानी ग्रहण नहीं करते हैं। जब नहीं करते तो बोले प्यास लगी है, कुछ भी उपाय बताओ। अब मुझे प्यास सता रही है, गर्मी काफी तेज है, अब कैसे भी करके काम करता हूं मैं, समोसा जहां झरना आदि होगा उसका पानी पी। बोले कुछ प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन जल हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जो मुनिराज होते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी प्यास लगती रहे, कितनी भी पीड़ा होती रहे, जब उनका त्याग है तो त्याग है। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई श्रावक उनकी अंजलि में जल भर देगा, जल देगा, तभी उसे ग्रहण करेंगे। और इसीलिए यही कारण होता है। तो उस पपीहा को पानी नहीं मिला, और पानी ना मिलने के वजह से बेचारा मरणासन जैसे तैसे करके सहन कर रहा था। संयोग देखिए, पुण्य कर्म का योग और अशुभ कर्म की शांति। पुण्य कर्म का योग आता है तो कहते हैं बरसात अचानक हो गई और उसके प्राण भी बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उसकी श्रद्धा जो थी वह डायवर्ट हुई, और उसका विश्वास हुआ कि जल तो मात्र मेरा बरसात का ही पीने का नियम है, तो मैं नदी नाले आदि का पानी नहीं पी सकता हूँ। यही कारण होता है। तो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, प्यास, पिपासा जिसको कहा जाता है, आनंद रस में तृप्त रहे, जड़ पान आदिक का क्या काम, आनंद रस प्रतिगत होता, मग्न रहे गुरु आठों याम।
कहते हैं कि हमारे जो मुनिराज हैं जब आनंद रूपी रस में मग्न हो जाते हैं तो फिर प्यास की क्या जरूरत पड़ती। कितनी कितनी वर्षा गर्मी पड़ती है, आप लोग स्वयं देखते हो। 40, 45, 48 और महाराष्ट्र साइड, नागपुर साइड चले जाओ तो 50 को लगभग पहुंच जाता है। तब भी हमारे दिगंबर मुनिराज क्या करते, पानी पीते? पानी पीते नहीं पीते, वह परिचय को जीतते हैं और यही जीतना ही कर्म का निर्जरा है। क्या है? इन परिचयों को जितना ही कर्म की निर्जरा है। और इसीलिए हमारे मुनिराजों का नियम, जब दोगे तभी लेंगे, अब जितने बजे दोगे उतने बजे लेंगे। अब ये तो श्रावक का कार्य है कि कितने बजे देना है वो उसके हाथ में है। मुनिराज के हाथ में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई याचना नहीं करेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। इसीलिए वह तो कहते हैं आत्मा के जो आनंद रूपी रस है उस रस में लीन रहते हैं। आपने देखा होगा जिन व्यक्ति जब उपवास करते हैं और उपवास करने के पश्चात में मन में जब आनंद और उमंग होती है तो उसे प्यास की वेदना नहीं सताती। ये वास्तविकता हमने देखा है, उसे वो वेदना नहीं सताती। क्यों? क्योंकि उसे कहता है वो पानी में किसे पिला रहा हूं, शरीर को। आत्मा तो पानी पीना नहीं है, पिएगा क्या? आत्मा के ऊपर तो पानी को तो जब मैं इसे पानी पिलाना ही नहीं है, शरीर को देना है, तो शरीर है वैसे भी कोई काम का नहीं है, ऐसे भी सुखाना है और ऐसे भी सुखाना है। तो अपने आप क्यों ना हम कर्म की निर्जरा करते हुए इस शरीर को सुखा दे। वेदना शायद, लेकिन ध्यान रखना जरूर से ज्यादा तकलीफ मत देना, ज्यादा पीड़ा मत दे देना। नहीं तो तुम्हारा आज वर्तमान का शरीर है इतना हल्का फुल्का है, इतना हल्का फुल्का है कि 1 घंटा पानी ना मिले, 1 घंटा पानी ना मिले तो क्या होता? बेचैनी बढ़ने लग जाती है, कंठ सूखने लग जाता है। और इसी प्रकार से कहा जाता है, और यहाँ तक तो कहा जाता है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर में 7 से 8 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। कितना? 6-7 लीटर पानी पियो, कैसे होगा काम? और हमारे मुनिराज सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कितना पिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर, 2 लीटर, ज्यादा से ज्यादा खींच दिया तो 3 लीटर, सब मिला करके लिपकेट दूध वूध सब मिला करके जो है। लेकिन फिर भी उनका शरीर देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। एक व्यक्ति मैंने देखा, मैंने शायद बीच में आपको बताया कि नहीं बताया, जैन स्वतंबर भाई था। वो व्यक्ति मात्र, आप जो विश्वास नहीं करेंगे, वह सिर्फ 1 गिलास दाल का पानी पी करके जिंदा था। कितना? 1 गिलास मात्र दाल का पानी पी करके जिंदा था। और उसका ऐसी क्रिया 1-2 दिन की नहीं थी। बोले महाराज मैं अभी 5 से 6 साल मेरा इस अभ्यास में हो चुके हैं। कितने साल? 5 से 6 साल उसके हो चुके हैं। और महाराज बोलने में उसकी आवाज इतनी कड़ा कि मैंने कहा यार क्या चीज है। तो वास्तविकता कहने का तत्पर, बोले तुम कैसे इस स्टेमिना बना करके रखते हो? तो बोले महाराज जी हम ये चीज जानते, जैन सिद्धांत बहुत ऊंची दृष्टि है, और जैन दृष्टि जो है तो क्यों ना हमारे गुरु भगवंत एक टाइम आहार लेते हैं। हमारे गुरु भगवंत जो है एक टाइम पानी पीते हैं, उसी समय पे पानी पीते, गर्मी हो बरसात, आप देखो आपकी चर्या देखते हैं, और हमारा ध्यान आपके चरणों में रहता है कि जब गुरु भगवंत हमारे रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता। मेरे शरीर में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। अंदर के आनंद को वो जगाता है, और जगाते जगाते कहते हैं मैं सुबह उठ करके 2 बजे से उठता हूँ और 8 बजे तक भगवान की भक्ति पाठ स्तुति पूजा पाठ जो है
9 बजे तक लगभग करता हूं। बताओ कितने बजे उठा? 2 बजे से लेकर के 8 से 9 बजे तक वह भगवान की पूजा पाठ, जो भी स्तुति आराधना जप तप आदि जो है वो करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले 9 बजे के बाद में मैं जहाँ गुरु भगवंत होते हैं तो दर्शन करने चला जाता हूँ, उनका उद्बोधन सुन लेता हूँ। मैंने कहा उसके बाद क्या करते हो? फिर वापस अपने सामायिक दर्शन करने के बाद में एक गिलास जल जो दाल का पानी लिया और वही बस वापस सामायिक, फिर आत्मा ध्यान में डूब जाता। फिर वही चिड़िया 2-2:30 बजे तक 3 मेरे वैसे ही फिर स्वाध्याय, और ऐसा दिन भर रूटीन करते करते शाम हुआ, शाम को फिर भक्ति में, और 9 बजे सो जाता हूं। कितने बजे? 9 बजे सो जाता हूं। ये उसका रूटीन था, और ऐसा ही रूटीन उसका 5 से 7 साल तक लगभग बताया उसने चल रहा। तो ये सारी क्रियाएं कैसे होती हैं? यही कारण, मेरा कहने का तात्पर्य होता है, आज हमारे दिगंबर मुनिराज जो उपवास करते हैं तो 1-2 घंटे का उपवास नहीं होता है, 48 घंटे का उपवास होता है पूरा। कितने घंटे का? तुम लोग जब उपवास करते हो तो 24 घंटे भी मुश्किल से नहीं पलते हैं। कितने का? रात में सोते सोते भी कल उपवास करना है क्या? कल उपवास करना है तो क्या होता? अरे सुबह प्यास ना लगे भाई पी लो दबा दबा के। क्या होता? यही होता ना, सुबह सुबह उपवास करना है तभी पी लो, सुबह का हमारा त्याग, इसके बाद दिन भर कहेंगे, फिर रात में जैसे ही एक बार चालू कर दिए तो होता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ एक धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मात्र दिन में तो कुछ नहीं खाता पीता है, वो कहता रात में खा लो पी लो। वो एकदम मतलब इतना कड़क अपने आप को मानता है। तो वह भी एक विशेषता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मन की जो व्यवस्था है तो अपनी प्रभु भक्ति में मन जो लगा लेता है, मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपनी प्रभु भक्ति में जिसका मन लग जाता है वो व्यक्ति भूख और प्यास दोनों को भूल जाता है और उसे वह जीत लेता है। इसीलिए कहते हैं वह अपने आनंद रूपी रस में वृद्धिगत करता चला जाता है। और इसीलिए हमारे गुरुराजों के लिए कहा गया है वो 8 याम प्रभु भक्ति में 24 घंटे क्या होता है? हमारे मणिराज होते हैं, माताजियां होते हैं, व्रती शुल्लक आदि होते हैं, वो 24 घंटे अपने प्रभु के ध्यान में, अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आपको अगर एक टाइम पानी ना मिले तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन गुरु भगवंतों का चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है आपको। पानी मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी चर्चा करें। श्रोता तृषा यानी पिपास प्यास, और इसके बाद में कहती हैं सीता, सीती है ना, हाँ शीत, शीत उष्ण, शीत उष्ण की परिभाषा में कहे तो शीत जो है, अब ऐसे ठंडी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में आप महाराज को कपड़ा तो नहीं पहनाओगे, शॉल कंबल तो नहीं उड़ाओगे, उड़ाओगे क्या इतनी कड़ाके की ठंड में? फिर भी मुनिराज हमारे अपने आत्म ध्यान के अंदर में रह करके इस शीत नाम के परिचय को भी सहन करते हैं। करते कि नहीं करते? इतनी भी ठंड पड़ती रहे, कुछ भी हो, भले ही आप कोई व्यवस्था बना दें, कमरा गर्म वाला कर दें आदि आदि, लेकिन जो परिचय है उसे वो सहन करते हैं। वस्त्र आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चटाई है, चटाई में कितनी ठंडी बचेगी आप बताओ? कितनी बचेगी? अगर मान के चलो उपचार के लिए हमने चटाई महाराज को उड़ा दी, अब चटाई में एक्चुअल में होता क्या है, चटाई हो जाती ठंडी, ठंड गरम नहीं रहती वो। अब गरम कैसे हो? तो महाराज के शरीर से जितना हवा स्पर्श होता है उतना गरम। अब बता चटाई गरम है कि शरीर गरम है?
क्या गरम है? शरीर गरम है और शरीर के बाप से वो चटाई गरम हो जाती है, तो शरीर के अंदर में उष्णता है, इसीलिए कहा। तो मुनिराज हमारे जो है वह शीत परिचय को सहन करते कि नहीं करते? अभी वर्तमान में हम लोगों को आज्ञा नहीं है और शरीर की स्थिति भी नहीं है, इसीलिए कम से कम घास आदि का प्रयोग करके, चटाई आदि का प्रयोग करके उसे शीत परिचय को जीतने का कार्य किया करते हैं। लेकिन चतुर्थ काल की चर्या के अंदर में हमारे मुनिराज ठंडी हो, बरसात हो, नदी के किनारे कहते हैं ठंडी के दिनों में नदी के किनारे जाकर के अपनी आत्म ध्यान में लीन हो जाया करते थे और ऐसे लीन, ऐसे आनंदित हुआ करते थे, उस शीत परिचय को जीता करते थे। आप सोचो, विचार करो, बगल में पानी बह रहा है और सीधी सीधी सुर 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 हवा चल रही है और मुनिराज अपने आत्म ध्यान में आनंदित हो रहे हैं और उन्हें कुछ भी भास नहीं है। तो इसीलिए आप लोग मंदिर में बैठते हो तो थोड़ी सी ठंडी लगे तो क्या करना? थोड़ी सी ठंडी लगे तो गरम गरम ऊनी कपड़े नहीं पहनना। भगवान के समक्ष पूजा पाठ करते समय हमें कितना भी कुछ भी हो, सिर्फ अपने आत्म ध्यान और प्रभु भक्ति में लगा लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको अपने शरीर से भान छूट जाएगा। हकीकत कह रहा हूं, तुम्हारा मन जब तक शरीर में लगा रहेगा तब तक सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, और जैसे ही मन डाइवर्ट हुआ सर्दी गायब। ऐसे ही गर्मी का कार्य है। उष्ण परिचय भी वही कहता है, यानी कि उष्णता हमें जिसको हम कहते हैं। इसलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो मैं शीत परिचय की चर्चा कर रहा था। यह कहते हैं आत्म शीतल छवि मिली, बस शांति नहीं आत्मा, शीत ज्ञान में भिन्न दिखे, हम लीन रहे निज आत्मा में। तो वो जब व्यक्ति आत्मा में लीन होता चला जाता है और जितना लीन हो जाता है उतना ही उसकी शीत बाधा कम हो जाती है। और शीत बाधा कोई नहीं बाहरी चीज है, शरीर को लगती है, शरीर को परेशानी है, शरीर की पीड़ा है, लेकिन आत्मा को इससे कोई भी तकलीफ नहीं। जितना तुम सहन करोगे, बस मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, जितना सहन हो सके उतना ही करना, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ जाना। नहीं तो तुम कह दो कि हमारे चतुर्थ काल में मुनिराज जो है नदी के किनारे ध्यान किया करते थे, तो हम भी जाकर के नदी के किनारे ध्यान करेंगे। तो कहीं पता चला कि ध्यान करते करते ही अंतर ध्यान हो गए और परिणाम खराब हो गए, और कहीं परिणाम खराब हो गए तो अपना दुर्गति भी हो सकती है। इसीलिए शीत उष्णता का जो परिचय है वह शरीर की शक्ति को ध्यान में रख करके सहन तो करना, याचना नहीं करना, इसका निवारण करने का उपचार मत खोजना, स्वयं होकर के उच्चारण नहीं करना। वैयावृत्ति का कार्य श्रावक का है और साधु साधु की व्यवस्था के लिए बोल सकता है, इसमें भी वैयावृत्ति के कारण बन सकता है। लेकिन स्वयं किसी व्यक्ति से किसी भी चीज की याचना, शीत बाधा को मिटाने की याचना नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना। इनके भाव शीत बाधा कोई मिटा दे, मिटाए तो ठीक, ना मिटाए तो ठीक, लेकिन श्रावक अपना कर्तव्य करे और साधु इसमें मोह ना रखे। यही कारण है समय अपनी गति से बढ़ रहा है। आज इस बात को यहीं पर विराम दूंगा, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की
आचार्य गुरुदेव फूलसागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की।